जब भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्रों के बारे में पूछा जाता है तो उनके दो पुत्र, एक गणेश जी और दूसरे कार्तिकेय जी के बारे में सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान शिव के दोनों के अलावा 3 राक्षस पुत्र भी थे। तो आखिर कैसे भगवान शिव के इन 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई, आइए जानते हैं। तीसरे नंबर पर मौजूद है भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली राक्षस पुत्र अंधक। एक समय माता पार्वती ने भगवान शिव के पीछे से दोनों आंखें बंद कर दी। ऐसे करने पर पूरे संसार में अंधेरा छा गया और सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली, जिससे पूरे संसार में रोशनी हो गई। लेकिन उसके गर्मी से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों को ही पसीना आ गया। जब पसीने की बूंदें धरती पर पड़ी तो उनसे एक बालक की उत्पत्ति हुई। उस बालक का मुख बड़ा ही भयानक था। उस बालक को देखकर माता पार्वती डर गई। जब भगवान शिव ने बताया कि यह उनका ही पुत्र है जो उस पसीने के कारण उत्पन्न हुआ है और अंधकार में पैदा होने के कारण उस बालक का नाम अंधक रखा गया है। लेकिन उसी समय दैत्य हिरण्याक्ष पुत्र प्राप्ति के लिए घनघोर तपस्या कर रहे थे। उसने भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति के लिए वर मांगा तो भगवान शिव ने उसे अंधक को पुत्र के रूप में प्रदान किया। अंधक असुरों के बीच में ही पला बढ़ा और असुरों का राजा बन गया। अंधक ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर मांगा कि उसकी मृत्यु तभी हो जब वह यौन लालसा से अपनी माँ को देखे। दरअसल अंधक को यह जानकारी ही नहीं थी कि वह शिव और माता पार्वती का ही एक पुत्र है। ऐसे में उसे लगा कि उसकी कोई माता ही नहीं है तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। अंधक वर प्राप्त करने के बाद तीनों लोकों में विजय प्राप्त करने लगा। उसने सभी देवताओं को परास्त कर दिया। कोई भी देवता उसे हरा नहीं पा रहा था। ऐसे में उसे लगा कि उसे विवाह कर लेना चाहिए और अब वह तीनों लोकों की सबसे सुंदर स्त्री से विवाह करेगा। ऐसे में जब अंधक को पता चला कि तीनों लोकों में सबसे सुंदर स्त्री पर्वत की राजकुमारी पार्वती है, जिसने अपने पिता का वैभव त्याग कर भगवान शिव से शादी की है, ऐसा सुनकर वह तुरंत ही माता पार्वती के पास गया और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। जब माता पार्वती ने इनकार किया तो वह जबरदस्ती उन्हें अपने साथ ले आया। तब माता पार्वती ने भगवान शिव का आह्वान किया। तब भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने अंधक को बताया कि तुम तो पार्वती के ही पुत्र हो। ऐसा सुनकर भगवान शिव और अंधक के बीच घनघोर युद्ध हुआ, जहां भगवान शिव ने अपने त्रिशूल के प्रहार से अंधक का वध कर दिया। अब बात करते हैं दूसरे शक्तिशाली राक्षस पुत्र की, जलंधर। कहते हैं भगवान शिव का जलंधर सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। जलंधर भगवान शिव का असुर अंश था, लेकिन उसे पता नहीं था। जलंधर बहुत ही शक्तिशाली असुर था। इंद्र को पराजित कर जलंधर तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा। यहाँ तक कि यमराज भी उससे डरते थे। दरअसल भागवत पुराण के अनुसार एक बार शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया। इससे जलंधर उत्पन्न हुआ। माना जाता है कि जलंधर में अपार शक्ति थी। उसकी शक्ति का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा की पतिव्रत धर्म के कारण सभी देवी देवताएं भी मिलकर जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। जलंधर को इससे अपने शक्तिशाली होने का अभिमान हो गया। वह वृंदा के पतिव्रत धर्म की अवहेलना करके देवताओं के विरुद्ध कार्य कर उनकी स्त्रियों को सताने लगा। जलंधर को मालूम था कि ब्रह्मांड में कोई शक्तिशाली है तो वह है देवों का देव महादेव। जलंधर ने खुद को सर्वशक्तिमान रूप में स्थापित करने के लिए पहले इंद्र को परास्त किया और उसके बाद त्रिलोकधारी बन गया। इसके बाद उस विष्णु लोक पर आक्रमण किया। जलंधर ने विष्णु को परास्त कर देवी लक्ष्मी को विष्णु से छीनने का प्रयास किया। इसके चलते उसने वैकुंठ पर आक्रमण कर दिया। लेकिन देवी लक्ष्मी ने जलंधर से कहा, हम दोनों ही जल में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम भाई बहन हैं। देवी लक्ष्मी की बातों से जलंधर प्रभावित हुआ और वह लक्ष्मी जी को बहन मानकर वैकुंठ से चला गया। इसके बाद उसने सीधे कैलाश पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसने सभी असुरों को इकट्ठा किया और कैलाश पर जाकर देवी पार्वती को पत्नी बनाने का प्रयास किया। इससे देवी पार्वती क्रोधित हो गई। तब महादेव को जलंधर से युद्ध करना पड़ा। लेकिन वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण भगवान शिव का हर प्रहार निष्फल हो रहा था। अतः अंत में देवताओं ने मिलकर योजना बनाई और भगवान विष्णु जलंधर का वेश धारण करके वृंदा के पास पहुँच गए। वृंदा भगवान विष्णु को जलंधर अपना पति समझकर पत्नी के समान व्यवहार करने लगी। इससे वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और शिव जी ने अपने त्रिशूल से जलंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह भगवान शिव के दूसरे शक्तिशाली पुत्र राक्षस जलंधर का वध हुआ। अब बात करते हैं भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली पुत्र, वह कोई और नहीं सुकेश था। अन्य पुराणों के हिसाब से राक्षसों में हेति प्रहिति दो नाम
नाम के भाई उत्पन्न हुए जिन्हें राक्षसों का स्वामी बनाया गया। प्रहिति धार्मिक स्वभाव का होने के कारण वन में चला गया, जबकि हिति काल की बहन से विवाह कर लिया। दोनों का पुत्र हुआ जिसका नाम विद्युत केशाव था। जब विद्युत केशाव जवान हुआ तो उसका विवाह संजय की पुत्री सालक से कर दिया गया, जिसने थोड़े दिनों बाद गर्भ धारण किया और उस राक्षसी ने कैलाश पर जाकर एक पुत्र को जन्म दिया। साथ ही उस राक्षसी ने अपने पुत्र को कैलाश पर छोड़कर वापस अपने पति के पास लौट आई। वहीं जब कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती ने एक बालक की रोने की आवाज सुनी तो दोनों उस बालक के पास पहुँचे। बालक को रोता हुआ देखकर उन्होंने बालक को उठा लिया और उसे अपने पुत्र के समान ही प्यार दिया। वह बालक कोई और नहीं सुकेश था। वहीं बाद में सुकेश का विवाह गंधर्व की पुत्री देवती से हुआ। उनके 3 पुत्र हुए जिन्हें हम माली, सुमाली और माल्यवान नाम से जानते हैं। कहते हैं माली और सुमाली और माल्यवान नामक 3 दैत्य द्वारा समेरु पर्वत पर लंका बसाई गई थी। वहीं माली सुमाली को मारकर देवों और यक्षों ने कुबेर को लंकापति बना दिया था, लेकिन माल्यवान बच गए थे। कौन थे दरअसल माल्यवान? रावण के नाना थे। तो यही थे भगवान शिव के 3 शक्तिशाली राक्षस पुत्र। उम्मीद है आज की कथा आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।